हेलो एवरीवन, जाकर अफेयर्स में आपका स्वागत है। जाकर अफेयर्स में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप ही के बदौलत ये वीडियो हम लोग लेकर के आ पाते हैं। ये हमारा जेपीएससी न्यूज एनालिसिस का सेगमेंट है, जिसमें हम लोग जेपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स को टारगेट करते हैं। उसके अलावा उसके नीचे जितने भी एग्जाम आएंगे उसके भी अंडर कवर में आ जाएंगे। जैसे हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का एनालिसिस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड के कोल्हन डिवीज़न में थोड़ा सा अगर हम लोग कोल्हन डिवीज़न का मैप देखेंगे, ये वाला हमारा आ जाता है कोल्हन डिवीज़न। कोल्हन डिवीज़न में कितने 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारा। ये हमारा आ जाता है ईस्ट सिंहभूम, ये हमारा आ जाता है वेस्ट सिंहभूम, और ये हमारा हो जाता है सरायकेला खरसावां। ये वहीं पर का ईस्ट सिंहभूम के कोल्हन डिवीज़न में, मतलब ये हमारे यहाँ पर कदमा में पहला नहीं, टाटा स्टील के द्वारा कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसको आप लोग याद रखिए। मतलब टाटा स्टील और कदमा में, इसमें अपना टाटा स्टील अपना ग्रीन जोन को बढ़ाना चाह रहा है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से ही बोल सकते हैं कि जैव विविधता मतलब ग्रीन जोन को बढ़ाने के लिए जमशेदपुर में अपना ग्रीन जोन को बढ़ाया जाएगा। इसके लगभग कितने एकड़ में इसकी एरिया झारखंड में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इस एरिया को भी आप लोग याद है क्योंकि ये लेटेस्ट है। इसका लोग 13.5 एकड़ एरिया में यह फैला हुआ है। इसमें लगभग 5,500 पेड़ की जातियां हैं, मतलब पेड़ 4,500 पेड़ लगाए गए हैं, 4,500 झाड़ियाँ लगाई गई हैं। इसमें मौजूदा 300 पेड़ों के अतिरिक्त और पेड़ लगाए गए हैं। उसके अलावा इसमें 2.5 किलोमीटर पैदल चलने का मार्ग लगाया गया है। इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें, जैसे पैदल चलने के लिए मार्ग बनाया गया है, उसका ध्यान रखने के लिए, योगा करने के लिए जगह बनाया गया है, पक्षी देखने के लिए पक्षी क्षेत्र बनाया गया है, वर्षा सघन संचयन के लिए तालाब बनाया गया है, लीली तालाब बनाया गया है, तितली क्षेत्र बनाया गया है, फल और बांस के बगीचे बनाए गए। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था आपको हमने बताया। कदमा जैव विविधता पार्क क्यों बनाया जा रहा है, इसमें जमशेदपुर के एरिया में ग्रीन जोन को बढ़ाने के लिए। टोटल कितना एरिया है, 13.5 एकड़ एरिया। कितनी तरह के पेड़, 5,500 पेड़ के प्रकार। मतलब इसको हम लोग टोटल डाटा आप लोग इस तरह से नहीं याद कर सकते हैं। 5,650 और ये 4,650, इसको भी आप उस तरह से नहीं याद कर सकते। 4,500 अप्रॉक्सीमेट याद कर सकते। तो उसके अलावा 300 अतिरिक्त पेड़ भी लगाया गया। लगभग 2.3 या फिर 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मतलब मार्ग बनाया गया है। योगा, पक्षी विहार भी है, लिली का पेड़ का तालाब भी, बहुत सारी चीज़ें इस तरह। इसमें मतलब स्वदेशीय पेड़ों प्रजातियों के समूह बहुत सारे हैं। इसको मतलब ज़्यादा ये दिया गया है, तवज्जो दी गई है। इसमें पक्षी, तितली के घोंसले, मतलब ये सब उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सबसे हमारे लिए, हमारे एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर की अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी है। इन्वायरमेंट पॉलिसी या फिर हम लोग बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी है। कहने का मतलब हर कंपनी को गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन में बाइंड में होकर के कुछ नेचुरल लॉ को फॉलो करना होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ कंपनियां कुछ सेल्फ डेडिकेटेड होती है। उसी के तहत सेल्फ डेडिकेटेड कंपनी के तहत टाटा स्टील ने 2016 में एक जैव विविधता नीति शुरू की थी और उसको लागू भी कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे इंडिया का एकमात्र कंपनी है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इंडिया का एकमात्र कंपनी है। तो कौन है? टाटा स्टील। टाटा स्टील 2016 में इन्होंने अपनी एक नीति लाई थी, जैव विविधता नीति इन्होंने लाई थी 2016 में, जिसका उद्देश्य ही था, मतलब एक प्राइवेट कंपनी अपनी जैव विविधता नीति ला रही है। जैसे एक स्टेट लाता है, मतलब एक केंद्र सरकार लाती है, राज्य सरकार लाती है, उसी तरह एक कंपनी, मतलब देश के अंदर की एक कंपनी एक अपनी जैव विविधता नीति ला रही है। उसका जैव विविधता का कोई शुद्ध नुकसान नहीं है। मतलब अपने उद्योग के द्वारा उनको जो भी हानि होती है उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने जैव विविधता नीति लाई यार। उसके लेकर उन्होंने बहुत डेडिकेटेड रूप से काम भी किया। हाल ही के वर्षों में उन्होंने कई पहल भी की गई। इसके तहत उन्होंने इसका भी निर्माण उसी के तहत कराया जा रहा है। कदमा जैव विविधता पार्क का निर्माण उसी के तहत कराया जा रहा है। उसके अलावा दलमा व्यू तालाब, CRM का बड़ा तालाब, गोलमुरी तालाब, जुगसलाई, मग डंप और IWUP, इस तरह के मतलब बहुत सारे काम टाटा स्टील ने इस एरिया में किया है। तो ये एक नंबर, मतलब अपने आप में ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी है और बहुत यूनिक पॉलिसी है कि एक प्राइवेट कंपनी देश का, अगर हम लोग पूंजी के आधार पर एक कैपिटल के आधार पर और एक ये के आधार पर दो बड़ी कंपनी में आती है, तो एक रिलायंस उस बड़ी आती है और एक दूसरा हमारा टाटा स्टील आती है। 2 बड़ी कंपनियों में से टाटा स्टील भी एक पूंजी के आधार पर ये सबसे बड़ी कंपनी है टाटा स्टील।
तो इनकी एक पॉलिसी है जैव विविधता नीति, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने कहाँ पर खोला है, कदमा, ये हमारा कौन सा एरिया में आ जाता है, ये कोल्हन डिवीज़न के इस सिंहभूम में आ जाता है। उसके अलावा आपको हमने पहले ही बताया था दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहाँ, ये सब चीज़ें अगर आप इसका हम ट्रिक वाला वीडियो हमने बताया था जैव विविधता पार्क को लेकर के, उस ट्रिक वाले वीडियो को हम लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। और ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।